एक समय की बात है। एक गांव में गरीब लड़का रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह हर रोज़ कहीं ना कहीं से चुरा कर खाना लेके आता, लेकिन कोई उसी को चुरा कर ले जाता। एक दिन उस लड़के को पता चला कि जो उसका खाना चुराता है वो एक चूहा है। लड़का चूहे को पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं कितना गरीब हूँ। मैं हर रोज़ ये खाना कहीं ना कहीं से चुरा कर लेके आता हूँ, और एक तुम हो जो इसे भी चुरा कर ले जाते हो। अगर तुम्हें चोरी ही करनी है तो तुम अमीर घर में करो, उन्हें इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। चूहा उस लड़के को कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लड़का उस चूहे को कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे भाग्य का तो तुम खा जाते हो। चूहा उस लड़के को फिर से कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अगर तुम जानना चाहते हो कि आखिरकार तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तो तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाना होगा। लड़का अगले ही दिन गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए घर से निकल जाता है। सफ़र काफ़ी लंबा था। उसे चलते चलते रात हो जाती है। अब ना तो उसके पास खाने के लिए खाना है और ना ही ठहरने के लिए कोई जगह। लड़का अपने आसपास देखता है तो उसे एक हवेली दिखती है। लड़का हवेली में जाता है और वहाँ के मालिक से एक रात ठहरने की आज्ञा मांगता है। हवेली का मालिक उसे एक रात ठहरने की आज्ञा दे देता है, लेकिन हवेली का मालिक उससे पूछता है कि बेटा, आखिरकार तुम इतनी देर रात तक कहाँ जा रहे हो। लड़का उसे कहता है कि मैं अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। हवेली का मालिक उसे कहता है कि क्या बेटा तुम उनसे मेरा एक सवाल पूछोगे। लड़का कहता है, जी हाँ, मैं ज़रूर पूछूंगा, बताइए तुम्हारा क्या सवाल है। हवेली का मालिक कहता है कि मेरी बेटी की उम्र लगभग 16 साल की हो चुकी है, लेकिन मैं अभी तक बोल ही नहीं पाती। तुम उनसे ये पूछना कि आखिरकार मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपका ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। लड़का अगली ही सुबह हवेली के मालिक को धन्यवाद कहता है और वहाँ से चल पड़ता है। जैसे ही वह थोड़ी दूरी पर चलता है, उसके सामने बड़े साइज का पहाड़ आता है जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका होता है, जिसे पार करना काफ़ी मुश्किल था। लड़का जैसे ही थोड़ा सा पहाड़ चढ़ता है, उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। वह जादूगर उस लड़के से पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। लड़का उस जादूगर को कहता है कि मैं अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। जादूगर उस लड़के को कहता है कि मैं तुम्हें ये पहाड़ चुटकियों में पार करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। लड़का कहता है, बताइए आपका क्या सवाल है। जादूगर कहता है कि मैं लगभग कई सालों से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पाता। आप उनसे ये पूछना कि आखिरकार मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा। लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपका ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। और जादूगर उसे चुटकियों में ही उस पहाड़ को पार करा देता है। लड़का जादूगर को धन्यवाद करता है और वहाँ से भी चल पड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसके सामने एक बड़े साइज की नदी आती है, जिसे पार करना असंभव था। लड़का हैरान होता है और नदी के किनारे पर बैठ जाता है। कुछ समय तक सोचने के बाद उसके पास एक बड़े साइज का कछुआ आता है। कछुआ लड़के से पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो। लड़का उस कछुए को कहता है कि मैं अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन ये नदी मेरा भी रास्ता रोक रही है। कछुआ उस लड़के को कहता है कि मैं तुम्हें ये नदी पार करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। लड़का कहता है, बताइए आपका क्या सवाल है। कछुआ उस लड़के को कहता है कि मेरी उम्र लगभग 500 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है और मैं एक बड़ा ड्रैगन बनना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध से ये पूछना कि मैं आखिरकार बड़ा ड्रैगन कब बनूंगा। लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपका ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुआ उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाता है और उसे ये नदी पार करवा देता है। लड़का उस कछुए को भी धन्यवाद कहता है और वहाँ से भी चल पड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद आखिरकार गौतम बुद्ध का डेरा आ ही जाता है। लड़का गौतम बुद्ध के डेरे के अंदर जाता है और देखता है वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध सिर्फ और सिर्फ उनके 3 सवालों का ही जवाब दे रहे हैं। चौथे सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे।
जिसे देखकर लड़का बहुत परेशान होता है और बैठकर सोचने लग जाता है। कुछ समय तक सोचने के बाद लड़का ये डिसाइड करता है कि मैं उन तीनों के सवालों का उत्तर लूँगा। मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से मांग कर अपना पेट भर ही लूँगा। लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 16 साल की हो चुकी है, लेकिन वह अभी तक बोल ही नहीं पाती। आखिरकार वह कब बोलेगी? गौतम बुद्ध उस लड़के को कहते हैं कि जिस दिन वह लड़की अपनी शादी कर लेगी उस दिन वह जरूर बोलेगी। लड़का अपना दूसरा सवाल गौतम बुद्ध के सामने रखता है कि गुरुजी, एक जादूगर है जो लगभग कई सालों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन वह स्वर्ग में जा ही नहीं पाता। गौतम बुद्ध उस लड़के को कहते हैं कि उसके पास एक जादुई छड़ी है जो स्वर्ग में जाने से उसका रास्ता रोक रही है। जिस दिन वह उस छड़ी को त्याग देगा उस दिन वह स्वर्ग में चला जाएगा। लड़का अपना तीसरा सवाल गौतम बुद्ध के सामने रखता है कि गुरुजी, एक विशाल साइज का कछुआ है जिसकी उम्र लगभग 500 साल की हो चुकी है और वह एक बड़ा ड्रैगन बनना चाहता है, लेकिन वह ड्रैगन बन ही नहीं पाता। गौतम बुद्ध उस लड़के को कहते हैं कि जिस दिन वह अपने कवच को त्याग देगा उस दिन वह एक बड़ा ड्रैगन बन जाएगा। लड़का उन तीनों के सवालों का उत्तर लेकर वापस चला आता है। अब वो लड़का कछुए के पास आता है और कहता है कि गुरुजी ने ये कहा है कि जिस दिन तुम अपने इस कवच को त्याग दोगे उस दिन तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ये सुनते ही तुरंत कछुआ अपने कवच को त्याग देता है। उसके कवच में से कई सारे हीरे मोती मिलते हैं जो वह उस लड़के को दे देता है और एक बड़ा ड्रैगन बन जाता है। अब लड़का जादूगर के पास आता है और कहता है कि गौतम बुद्ध जी ने ये कहा है कि जिस दिन तुम अपनी छड़ी को त्याग दोगे तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ये सुनते ही तुरंत जादूगर उस जादूगरी छड़ी को त्याग देता है और लड़के को दे देता है और स्वर्ग में चला जाता है। अब लड़का उस हवेली में आता है जहाँ पर उसने एक रात बिताई थी। लड़का उस हवेली के मालिक को कहता है कि गौतम बुद्ध जी ने ये कहा है कि जिस दिन तुम्हारी लड़की अपना जीवन साथी चुन लेगी उस दिन से वह बोलने लग जाएगी। लड़की उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उससे ही शादी कर लेती है। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली ये, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा कार्य करना है तो हम अपनी निंदा और आराम को त्यागना होगा। जिस दिन हम अपनी निंदा और आराम को त्याग देंगे उस दिन हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेंगे। और दूसरी ये, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्या है तो कभी उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचना जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, किसी के पास चलने के लिए लात नहीं और किसी के पास देखने के लिए आंखें नहीं। जिस दिन तुम उनकी समस्या के बारे में सोचने लग जाओगे तुम्हारी समस्या का भी हल अपने आप ही हो जाएगा। जैसे वो लड़का, अगर वो उन तीनों के सवालों का उत्तर नहीं लेता तो शायद उसे इतना कुछ नहीं मिलता। आशा करता हूँ आपको छोटी सी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।